व्हाइट हाउस में ट्रंप मोदी की मुलाकात, लेकिन बवाल बांग्लादेश में क्यों मच गया? ट्रंप बोले बांग्लादेश मोदी के हवाले, लेकिन सच क्या था? बांग्लादेश के अखबार ने ऐसा क्या लिखा कि मांगनी पड़ी माफी? यह खेल सिर्फ मीडिया का था या इसके पीछे कोई और बड़ी चाल थी? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। अब सोचिए, व्हाइट हाउस में बैठे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पत्रकारों के सवाल जवाब चल रहे हैं। अचानक बांग्लादेश का मुद्दा उठता है और ट्रंप कुछ ऐसा कह देते हैं कि बांग्लादेश में भूचाल आ जाता है। अखबारों में हेडलाइन चलने लगती है कि ट्रंप ने बांग्लादेश को मोदी के हवाले कर दिया। अब इस लाइन का क्या मतलब निकाला जाए? क्या सच में ट्रंप ने भारत को बांग्लादेश के मामलों में दखल देने की खुली छूट दे दी, या फिर मामला कुछ और ही था? यही सवाल जब तूल पकड़ने लगा तो बांग्लादेश के मशहूर अखबार द डेली स्टार को सामने आकर माफी मांगनी पड़ी। लेकिन अखबार को माफी क्यों मांगनी पड़ी? क्या उन्होंने कुछ गलत रिपोर्ट किया था, या फिर बांग्लादेश में किसी और चीज को लेकर गलतफहमी फैलाई जा रही थी? पूरा मामला समझने के लिए जरा पीछे चलते हैं। 14 फरवरी को वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की मुलाकात हुई। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पत्रकारों ने कई सवाल पूछे, जिनमें से एक सवाल बांग्लादेश को लेकर था। एक पत्रकार ने ट्रंप से सवाल किया कि वो बांग्लादेश के हालात पर क्या सोचते हैं और अमेरिका के डीप स्टेट की इसमें क्या भूमिका है। अब ट्रंप ने जो जवाब दिया वही गड़बड़ की असली जड़ बन गया। ट्रंप ने कहा, हमारे डीप स्टेट की इसमें कोई भूमिका नहीं थी। ये तो प्रधानमंत्री मोदी बहुत पहले से देख रहे हैं, और सच कहूं तो सैकड़ों सालों से यह मामला चल रहा है। मैं खुद इसके बारे में पढ़ता रहा हूं, लेकिन मैं बांग्लादेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर छोड़ता हूं। अब ये बांग्लादेश को प्रधानमंत्री पर छोड़ता हूं वाली लाइन सुनते ही बवाल मच गया। बांग्लादेशी मीडिया को लगा कि ट्रंप ने बांग्लादेश को लेकर भारत को कोई जिम्मेदारी सौंप दी है। बांग्लादेश के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबारों में से एक द डेली स्टार ने इसे कुछ इस तरह रिपोर्ट किया कि ट्रंप ने बांग्लादेश का विषय मोदी के हाथ में छोड़ दिया। बस, फिर क्या था? बांग्लादेश में सोशल मीडिया पर लोगों ने इस रिपोर्ट को हाथों हाथ उठा लिया। ट्रंप के बयान की अलग अलग व्याख्याएं होने लगी। कुछ लोग बोले ट्रंप ने बांग्लादेश को भारत के हवाले कर दिया है। कुछ ने कहा कि ट्रंप ने यह कह दिया कि भारत बांग्लादेश की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करेगा। यहां तक कि बांग्लादेश की सरकार पर भी सवाल उठने लगे कि क्या सच में भारत अब उनके देश के मामलों में हस्तक्षेप करेगा। जब मामला तूल पकड़ने लगा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई एक्सपर्ट्स ने इस बयान को लेकर अपनी राय दी। थिंक टैंक द ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन की सीनियर फेलो तन्वी मदान ने कहा कि ट्रंप का बयान बहुत अस्पष्ट था। यह समझना मुश्किल था कि वो बांग्लादेश के सवाल को मोदी के हवाले कर रहे थे या फिर पूरा देश मोदी के हवाले कर रहे थे। विल्सन सेंटर के माइकल कुगलमैन ने कहा कि मेरा मानना है कि ट्रंप कहना चाह रहे थे कि मोदी इस सवाल पर बोलें, शायद इसलिए क्योंकि वो किसी ऐसी चीज के बारे में बोलना नहीं चाह रहे थे जिसके बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं थी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार जॉन डेनिलो विज ने टिप्पणी की कि हां, मोदी ने इस पर कुछ नहीं कहा। तो मेरे ख्याल से कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने बांग्लादेश मोदी को दे दिया, वो गलत है। देखते हैं व्हाइट हाउस की ओर से क्या बयान आता है। एक और ट्विस्ट तब आया जब अल्बनी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर क्रिस्टोफर क्लेरी ने बताया कि ट्रंप सैकड़ों साल वाला फर्ज पहले इंडिया पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं, अब बांग्लादेश के लिए भी यही कह रहे हैं। तो लगता है शायद उन्हें बांग्लादेश और पाकिस्तान में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा। यानी ट्रंप के बयान का मतलब बस इतना था कि मैं इस सवाल का जवाब पीएम मोदी पर छोड़ता हूं। लेकिन द डेली स्टार ने इसे इस तरह रिपोर्ट किया कि लगा जैसे ट्रंप ने बांग्लादेश को ही मोदी के हवाले कर दिया। जब इस रिपोर्ट पर जमकर बवाल हुआ तो अखबार को अपनी गलती समझ आई और उन्होंने एक सार्वजनिक माफीनामा जारी किया। उन्होंने कहा कि हम अपने पाठकों, संरक्षकों और शुभचिंतकों से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की भारतीय प्रधानमंत्री मोदी से वॉशिंगटन में हुई मुलाकात पर 14 फरवरी को ऑनलाइन प्रकाशित अपनी रिपोर्ट के लिए खेद व्यक्त करते हैं और ईमानदारी से माफी मांगते हैं। हम मानते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप की बांग्लादेश के मामले में की गई हमारी कवरेज गलत और भ्रामक थी। हमने मामले की गहनता से जांच की है और गलती को सुधारने के लिए डिजिटल न्यूज रूम में कदम उठाए हैं।
हालांकि इस माफीनामे को लेकर भी कुछ समूहों जैसे सिटीजंस अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नाम के बांग्लादेशी नागरिक संगठन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि डेली स्टार ने जो खबर छापी वो बांग्लादेश के बारे में गलत और नकारात्मक थी। इस खबर से ऐसा लगा जैसे ट्रंप बांग्लादेश के मामले भारत के हवाले कर रहे हों। बांग्लादेशी लोग स्वाभाविक रूप से अपने देश के बारे में अच्छी बातें सुनना चाहते हैं, इसलिए ये खबर उन्हें नाराज करने वाली लगी। सिटीजंस अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन का मानना है कि डेली स्टार ने जानबूझकर या फिर किसी और के दबाव में आकर यह खबर छापी। उन्हें लगता है कि अखबार की विश्वसनीयता कम हो गई है और उनके काम को विदेशी एजेंट जैसा माना जा सकता है। माफी मांगने से बात नहीं बनेगी क्योंकि नुकसान हो चुका है। अब सवाल यह उठता है कि क्या डेली स्टार ने जानबूझकर ऐसी रिपोर्टिंग की थी या फिर यह सिर्फ एक मासूम गलती थी। बांग्लादेश में पहले भी कई बार मीडिया पर भारत समर्थक होने या फिर भारत के खिलाफ भड़काने के आरोप लगते रहे हैं। द डेली स्टार पर भी पहले कई बार आरोप लगे हैं कि वो या तो भारत के पक्ष में खबरें छापता है या फिर कभी कभी भारत के खिलाफ ऐसा नैरेटिव सेट करता है जिससे जनता भड़क जाए। अब ये गलती थी या जानबूझकर किया गया खेल, ये तो वही लोग बता सकते हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट छापी थी। लेकिन इस पूरे मामले ने एक बात साफ कर दी कि बांग्लादेश में भारत को लेकर एक अलग ही सेंटीमेंट चलता है और अगर कोई बड़ा मीडिया रिपोर्टिंग में गड़बड़ कर दे तो जनता का मूड कैसे बदल सकता है, ये इस घटना से अच्छे से समझ में आता है। तो कुल मिलाकर मामला यह था कि ट्रंप ने एक धुंधला सा जवाब दिया, मीडिया ने उसे अपने अंदाज में छापा, सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया और फिर अखबार को माफी मांगनी पड़ी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर दिखा दिया कि कैसे किसी नेता का एक बयान अगर सही तरीके से न समझा जाए तो कुछ और ही मतलब निकाल लिया जाता है। आपको क्या लगता है, क्या द डेली स्टार से सच में गलती हुई थी या फिर यह कोई प्लान्ड नैरेटिव सेट करने की कोशिश थी? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।